हे एवरीवन यार, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज मोल कंसेप्ट पर। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यार? परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होती है यार? यार जैसे मोल कंसेप्ट से अगर कुछ चीज़ बननी चाहिए थी पर उतनी क्वांटिटी में नहीं बनी, हम उस चीज़ को मेज़र करने के लिए परसेंटेज यील्ड को लाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि x प्लस वाई z बन रहा है, मैं कह रहा हूँ इसका 100 ग्राम बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, कि इसका 100 ग्राम बनना चाहिए था पर असलियत में इसका 50 ग्राम ही बना। ठीक है, तो बना कितना? 50 ग्राम। था कितना? बनना कितना चाहिए था? 100 ग्राम। 100 से मल्टीप्लाई करा तो 50% यहाँ पर क्या आ गई? परसेंटेज यील्ड। जितना बनना चाहिए था उसे नीचे लिखा, जितना बना वो ऊपर, और परसेंटेज यील्ड। तो यार यहाँ से पता चल गया यील्ड का मतलब क्या होता है, कितना बना, कितनी क्वांटिटी का बना, तो उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो ये प्रोसेस होगा कि जितना बना डिवाइडेड बाय कितना बनना चाहिए था इनटू 100, ये परसेंटेज यील्ड दे देगा यार। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब यार अब देखते हैं यार, दो तरह की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं यार? सीक्वेंशियल में आ रहा है सीक्वेंस, की जिन रिएक्शंस में कोई सीक्वेंस बन रहा हो उन्हें सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलेंगे। जैसे अगर मैं ले रहा हूँ FeBr2 FeBr2, यहाँ पर है FeBr2 प्लस Br2, ये बना रहा है Fe3Br8, और यहाँ पर Fe3Br8 आ रहा है, ये Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर Fe3O4 प्लस NaBr बना रहा है प्लस CO2 बना रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन हम क्यों कहते हैं कि पहले में FeBr2 बना, ये फिर यूज़ हुआ, फिर उससे Fe3Br8 बना, वो यूज़ हुआ, मतलब एक सीक्वेंस में जो बनता जा रहा है वो यूज़ होता जा रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शंस। तो यार इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरे को NaBr दे रखा है 41.3 ग्राम्स, ठीक है, और मेरे से पूछा है इसके ग्राम्स कितने होंगे, Fe के कितने ग्राम्स होने चाहिए, ये बता दो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है यार बैलेंस। दोनों तरफ अलग अलग क्वांटिटी ऑफ ग्राम एटम्स हैं, तो मैं इसे हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करके देखता हूँ। यहाँ पर 4 लगाया, यहाँ पर 8 लगाया, और यहाँ पर 4 लगाया। क्या रिएक्शन अब बैलेंस हो गई? हाँ यार, 8 ग्राम एटम्स Br के हैं रिएक्टेंट साइड और 8 ही ग्राम एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड, तो Br हो गया बैलेंस। और सोडियम के 8 ग्राम एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और 8 ग्राम एटम प्रोडक्ट साइड है, सोडियम भी बैलेंस है। ऐसे ही कार्बन भी इस रिएक्शन में है, 4 ग्राम एटम्स हैं, तो ये भी हो गया क्या? बैलेंस। और Fe भी हो गया बैलेंस। इस वाली रिएक्शन में देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी? हाँ यार, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, और ये रिएक्शन बैलेंस है। तो इसके 41.3 ग्राम्स दे रखे हैं। क्या मैं Br के मोल्स निकाल लूँ? NaBr के मोल्स निकाला, वो क्या होगा? गिवन मास, गिवन ये 41.2 है, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखा मैंने। मोलर मास कितना है यार? 103। ये 10 नीचे आया, ये 4 गया यहाँ पर, मतलब इसके 0.4 मोल्स हैं। तो NaBr के 0.4 मोल्स हैं। अब यहाँ पर हम मास एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले Fe3Br8 के मोल्स निकालेंगे, फिर वो ही मोल्स यहीं से ही आ रहे होंगे, फिर उनसे FeBr2 के मोल्स निकालेंगे, वो मोल्स यहीं से आ रहे होंगे, और उन FeBr2 से Fe के मोल्स निकाल देंगे, और Fe के मोल्स से फिर हम Fe का मास निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले Fe3Br8 के मोल्स निकालते हैं। मोल एनालिसिस लगाते हैं। मोल्स ऑफ Fe3Br8 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaBr डिवाइडेड बाय 8। कितने मोल्स आए हैं? 0.4 डिवाइडेड बाय 8, तो मोल्स ऑफ Fe3Br8 कितने आ गए यार? 0.05 मोल्स आ गए। किसके? Fe3Br8 के। ठीक है,
तो Fe3Br8 के कितने हैं 0.05 मोल्स, तो ये यहीं से ही आए होंगे क्योंकि ये एक ही रिएक्शन है। 0.05 मोल्स हैं Fe3Br8 के, यहाँ से FeBr2 के निकालते हैं। मोल्स ऑफ Fe3Br8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ FeBr2, मोल मोल एनालिसिस चल रही है बस अभी, डिवाइडेड बाय 3। ये है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हो गया 0.15। ये आ गए क्या मोल्स ऑफ FeBr2। तो मोल्स ऑफ FeBr2 कितने आ गए 0.15, ये 0.15 है, ये यहीं से ही आए होंगे, ये भी 0.15 आ गए। अब Fe के मोल्स निकालते हैं, एक मोल Fe से एक मोल FeBr2 बन रहा है तो 0.15 से ही बना होगा। तो मोल्स ऑफ Fe कितने आ गए 0.15 मोल्स, ठीक है 0.15 मोल्स आ गए। मास निकालना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया 56, ये आ जाएगा 8.4 ग्राम्स। तो हमारा Fe का जो मास हमें निकालना था वो आ गया कितना 8.4 ग्राम्स। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो यार ये अप्रोच होती है सिक्वेंशियल रिएक्शंस की, कि जहाँ से भी रिएक्शन दे रखी है वहाँ से उल्टी लेके चलो, क्योंकि Fe3Br8 जितना यहाँ बना होगा उतना ही तो यहाँ पर यूज़ हुआ होगा। ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है यार सिक्वेंशियल रिएक्शन में। दूसरे तरह की रिएक्शन कौन सी होती हैं यार, दूसरी तरह की रिएक्शंस होती हैं पैरेलल रिएक्शंस। मतलब ये तो है कि अगर Fe से FeBr2 बना, फिर FeBr2 से अलग रिएक्शन चल गई, उससे Fe3Br8 बना, Fe3Br8 से अलग रिएक्शन चल गई। हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन जैसे यार X2 प्लस ABC दे रहा है AX प्लस C2B प्लस BX2, X2 प्लस 4ABC ये दे रहा है AX प्लस C2B प्लस B2। तो यार पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं यार पैरेलल लाइंस कौन सी होती है। पैरेलल लाइन जो दो लाइन ऐसे बन रही हैं, बीच में परपेंडिकुलर अगर हम डाल दें तो 90-90 का एंगल बनाएंगे, दोनों तरफ पैरेलल लाइंस ही होती है। मतलब X2 और ABC अगर दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली कर सकती हैं अलग अलग तरीके की, तो वो होगी पैरेलल रिएक्शन, ठीक है यार। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ 2 लगाया, अगर यहाँ पर 4 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हो गई बैलेंस। हिट एंड ट्रायल से यार, हिट एंड ट्रायल खुद देखना पड़ेगा कि क्या मैं नंबर लगाऊं तो वो बैलेंस हो जाए। X2 के आगे लगाया 2, यहाँ पर लगाया 2, यहाँ पर लगाया 2, तो ये वाली रिएक्शन भी क्या हो गई बैलेंस हो गई, ठीक है। इस रिएक्शन में हमसे पूछा है कि NaX कितना बनेगा फाइनली वो बता दो, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, ठीक है। X2 के टोटल मोल्स दे रखे हैं 1 मोल, X2 के टोटल मोल है 1 मोल, ठीक है, ये दे रखा है। और B2 के मोल यहाँ से बन रहे हैं 1/3 मोल, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल मोल कितने हैं X2 के 1 मोल, अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ यहाँ पर X यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स होगा। टोटल 1 मोल है, X यहाँ पर यूज़ हो गया, 1 माइनस एक्स यहाँ पर यूज़ हुआ, ठीक है। 1/3 मोल इसके बन रहे हैं, तो हम मोल मोल एनालिसिस लगाते हैं। मोल्स ऑफ X2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ B2 डिवाइडेड बाय 1। तो मोल्स ऑफ X2 कितने आ गए यार 2/3, जो यहाँ पर यूज़ हुए। तो यहाँ पर 2/3 मोल्स यूज़ हुए, मतलब 1 माइनस एक्स बराबर 2/3, तो x कितना हो गया 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 मोल्स यूज़ हुए, यहाँ पर 2/3 मोल्स यूज़ हुए। AX के मोल्स निकाल सकते हैं, हाँ जी, कैसे निकालेंगे। मोल्स ऑफ X2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ AX डिवाइडेड बाय 4। अगर नीचे वाली रिएक्शन की बात करें, मोल्स कितने हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 मोल्स ऑफ AX, ये कितना आ गया 4/3 मोल्स ऑफ AX बाय रिएक्शन सेकंड। अगर हम बोले नीचे वाली रिएक्शन से इतने आ गए, ऊपर वाली रिएक्शन की बात करें तो वहाँ कैसे आएंगे, मोल्स ऑफ X2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स
ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाली रिएक्शन में मोल्स ऑफ x2 कितने थे 1/3, तो मोल्स ऑफ ax कितना आ गया बाय फर्स्ट, वो आ गए 1/3। तो टोटल मोल्स कितने हो गए 4/3 प्लस 1/3 5/3। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे कि फाइनल कितने ax के मोल्स बनेंगे, वो हो गए 5/3 मोल्स। ये हो गया आंसर। ठीक है यार, तो हमें पता चल गया सिक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो एक के बाद एक चलती जाए, प्रोडक्ट बनता जाए, उनसे अलग रिएक्शन चलती जाए। और पैरेलल रिएक्शन क्या है, साइमल्टेनियसली दो रिएक्शन चल जाएं, दो रिएक्टेंट से अलग अलग दो रिएक्शन चल जाएं, वो हो गई पैरेलल रिएक्शन। तो यार अगर कुछ भी डाउट लगा हो किसी भी चीज़ में तो अपना कमेंट डालना कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। और या तब तक के लिए गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।